हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस से रिलेटेड। सो आप लोग का जो सबसे पहले टॉपिक था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एनआईएस बोर्ड में कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, किस तरह से जो आप लोग अपने एनआईएस बोर्ड में जो है अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब आज का सेकेंड टॉपिक आप लोग का ये है कि आप लोग जो है एनआईएस बोर्ड में अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो कितने सब्जेक्ट्स आप लोग के लिए कंपलसरी हैं। ठीक है, एनआईएस बोर्ड में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो आप लोग को एटलीस्ट कितने सब्जेक्ट्स जो है लेने होते हैं। तो अगर आप लोग एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने वाले हैं या एडमिशन ले रहे हैं, आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड, या आप लोग एडमिशन ले चुके हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है एनआईएस बोर्ड का फॉर्मेट, तो इस चैनल पर जो है A to Z सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट जो है एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड अवेलेबल होती है। प्लस टाइम टू टाइम जितनी भी इन्फॉर्मेशन एनआईएस की आती है, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, जितने भी नोटिस आते हैं, वो सारी चीज़ मैं आप लोग अपने इस चैनल पर बताती रहती हूँ। और टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए फटाफट से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे जरूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और कुछ डाउट हो पूरी वीडियो देखने के बाद, एंड में कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग एडमिशन लेते हैं एनआईएस में तो आप लोग को कितने सब्जेक्ट्स जो है एटलीस्ट लेने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं सिंपली शॉर्टकट में, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप लोग को सिंपली फटाफट से सारी चीज़ बताती हूँ। जब आप लोग एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो कम से कम, ठीक है, मिनिमम कम से कम आप लोग सब्जेक्ट्स जो हैं 5 ले सकते हैं, 5 से कम जो है आप लोग सब्जेक्ट नहीं ले सकते। ऐसे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम 3 सब्जेक्ट ले लें, 4 सब्जेक्ट ले लें, ठीक है, आप लोग इस तरह से जो है सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते। आप लोग को मिनिमम कम से कम जो है 5 सब्जेक्ट्स लेने ही होते हैं आप लोग। अब ये हो गया कम से कम मिनिमम। अब इससे ज़्यादा आप लोग कितने ले सकते हैं? बहुत ज़्यादा आप लोग ले सकते हैं 7, ठीक है, मतलब 7 से ज़्यादा आप लोग कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 7 ले सकते हैं और कम से कम 5, ठीक है, 5 से कम नहीं ले सकते और 7 से ज़्यादा नहीं ले सकते। सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ। अब आप लोग को मैं ये बता दूँ, अगर आप लोगों के मन में ये डाउट है कि हमें कितना लेना चाहिए, 5 लें, 5 लें, 6 लें या 7 लें, तो आप लोग को ये बता दूँ, आप लोगों को जब एनआईएस बोर्ड में आप लोग का रिजल्ट आता है तो आप लोग को एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है, वरना आप लोग जो है फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया है, फिर से बताती हूँ, तो आप लोग का जब रिजल्ट आता है, आप लोग अपना एग्जाम देते हैं, आप लोग का रिजल्ट आता है, तो अगर 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने लिए हैं, 5 में से 1 में भी अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग का उस केस में, अब यहाँ पे अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 7 या 6, चलो 6 सब्जेक्ट्स आप लोग ने ले लिए, ठीक है, आप लोग का रिजल्ट आया, आप लोग 5 में पास हो गए, 1 में फेल हो गए, तो आप लोग को उससे कोई भी हार्म नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग 1 में फेल हो गए लेकिन एटलीस्ट 5 में तो पास हुए ना। तो मतलब आप लोग का मेन मतलब एनआईएस में ये आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि आप लोग को 5 सब्जेक्ट में पास होना ही होना है, कंपलसरी है आप लोग को 5 सब्जेक्ट में पास होना। 5 से कम हो जाते हैं तो आप लोग 4 सब्जेक्ट में पास अगर होते हैं तो आप लोग फेल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग को दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसी सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में आप लोग फेल हुए हैं। अगर 5 में पास हो जाते हैं और 6ठे वाले में फेल हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग एटलीस्ट 5 में पास हैं। बाकी आगे आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप लोग को 6ठे वाले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग 5 से भी काम चला सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट में जैसे 5 सब्जेक्ट्स आप लोग ने चूज़ कर लिए तो उस केस में यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी, मतलब मैं आप लोग को ये नहीं कह रही कि आप लोग 6 या 7 सब्जेक्ट लो ही लो, ठीक है, वो आप लोग की मर्ज़ी। अगर आप लोग के अंदर आप लोग को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप लोग 5 सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, आप लोग ने ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करें हैं जिसमें आप लोग को कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं तो कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ठीक है, कि हाँ मैं आराम से 5 सब्जेक्ट खींच लूँगा, पास हो जाऊँगा, तो आप लोग आराम से 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद भी 5 सब्जेक्ट ही चूज़ किया था, ठीक है, तो आप लोग 5 सब्जेक्ट्स चूज़ करिए, 5 में अगर पास हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी, आप लोग थोड़ा डोल हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ भाई अगर बाई चांस हम फेल हो गए तो क्या होगा ना, हम लोग को दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा, तो थोड़ा भी डाउट है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 6 सब्जेक्ट्स ले लीजिए, बहुत ज़्यादा डाउट है तो 7 सब्जेक्ट्स ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को 6 सब्जेक्ट्स लेने हैं, 7 सब्जेक्ट्स लेने हैं, बस उसमें उस केस में होगा ये कि आप लोगों के ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाएगा। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाएगा, आप लोग 7 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट्स लेते हैं मिनिमम, तो आप लोग को 5 सब्जेक्ट की तैयारी करके, अगर आप लोग कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो आप लोग मेहनत करेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप लोग को अगर कंफर्टेबल आप लोग को रहना है, तो आप लोग अगर थोड़ा मेंटली रिलैक्स रहना चाहते हैं तो 6 या 7 सब्जेक्ट्स अगर आप लोग को लेने हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आप लोग का मेन यहाँ पे जो वीडियो आज का टारगेट था, जो आप लोग को बताना था, तो आप लोग को यही बताना था मुझे कि आप लोग कम से कम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लोग ले नहीं सकते। और कम से
कम 5 सब्जेक्ट से कम आप लोग ले नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दिया, उसके रीज़न्स भी बता दिए कि अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें से अगर आप लोग एक में फेल हो जाते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग 6 या 7 सब्जेक्ट्स 7 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो उसमें अगर आप लोग 2 में फेल हो जाएं या 1 में फेल हो जाएं, है ना, तो आप लोग 5 में एटलीस्ट अगर पास रहते हैं तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसमें कोई आप लोग को खींचेगा नहीं कि आप लोग एग्ज़ाम दो तभी आप लोग आगे जा सकते हो, ठीक है। उसमें फिर आप लोग की मर्ज़ी होगी कि आप लोग को दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, या फिर खाली जिस एक सब्जेक्ट में आप लोग फेल हुए हैं उसमें एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। 5 में पास हो तो आगे बढ़ सकते हो, और अगर 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, ठीक है, तो अगर खाली 4 सब्जेक्ट में पास हो तो आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आगे आप लोग को जाना अलाउ नहीं होगा, ठीक है, प्रमोट नहीं किया जाएगा आप लोगों को। तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसी के बगल में बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टैक्ट में, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे इस चैनल पर जो है आप लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियोस डाल रखी हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर समरी, सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे चैनल पर। तो अपनी एग्जाम की तैयारी भी आप लोग मेरे चैनल की मदद से कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फटाफट से मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।